नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। ईरान और इजराइल की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, ऐसे में वहां की जनता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अब इस ईरान और इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह, हमास जैसे जो संगठन है उनकी एंट्री हुई और इन एंट्री के बाद तो इजराइल चारों खाने चित होते हुआ नजर भी आ रहा है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमास की ओर से जो हमले किए गए उससे इजराइल काफी ज्यादा तबाह हो गया। और अब देख लीजिए, हिजबुल्लाह भी इसमें एंट्री कर चुका है। हिजबुल्लाह भी लगातार पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद देख लीजिए कि इजराइल किस तरीके से अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि अमेरिका और रूस जैसे जो बड़े देश हैं, जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने भी अपने हाथ और पैर पीछे खींच लिए थे। उनका भी कहना था कि अब वो इस जंग में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से पैर पीछे करने को मंजूर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से जो इजराइल के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, अमेरिका और रूस, उन दोनों ने ही कहा था कि अब इस जंग पर विराम लगाना होगा, इसलिए समझौता कर ले। लेकिन नेतन्याहू कहाँ ही मानने वाले हैं। नेतन्याहू इस बात को मंजूरी नहीं दी उन्होंने, और इस बात पर उन्होंने कहा कि वो अब अकेले ही लड़ेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन देख लीजिए जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आई, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की शहादत हुई, उसे इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसे मार गिराया गया है। और यहाँ तक कि ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से कहा था कि हमने हमास और हिजबुल्लाह के तमाम जो बड़े लीडर हैं, बड़े जो चीफ्स हैं, उन सबको मार गिराया है। ऐसे में अब हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को अपना पैर पीछे कर लेना चाहिए और इस युद्ध पर विराम लगा देना चाहिए। लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं है, ऐसे में कोई भी इस जंग पर विराम लगाना नहीं चाहता है। और देख लीजिए, खबर अब ऐसी निकल कर आई है जिसके बाद नेतन्याहू की तो नींदें उड़ ही सकती हैं, और नेतन्याहू की नींदें उड़ी ही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हमला किया है, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से हमला किया है, जिससे नेतन्याहू की जान को भी खतरा हुआ है। ऐसे में इजराइल और नेतन्याहू अब जिस तरीके से इस जंग को खत्म करने के लिए जो भी कर सकेंगे वो करेंगे। आपको खबर दिखा देते हैं कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया था, क्योंकि जब नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था उस वक्त तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि हमला हिजबुल्लाह की तरफ से कराया गया होगा। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी ले ली है, सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ले ली है, और अब इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि उस घर पे सिर्फ हमला ही नहीं हुआ था, बल्कि नेतन्याहू के बेडरूम तक वो रॉकेट पहुंचा था, जिसका शीशा भी टूटा हुआ है। खबर मौजूद है, इंडियन मीडिया ने खबर कवर भी की है। आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हिजबुल्लाह है वो एक के बाद एक अटैक इजराइल पर कर रहा है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी वो अटैक कर रहा है। देख लीजिए, खबर मौजूद है। तो देखिए, आपको खबर दिखाते हैं, अमर उजाला की खबर है, और अमर उजाला की इस खबर में लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने ली नेतन्याहू के घर पर हमले की जिम्मेदारी, लेबनान से ड्रोन के जरिए बनाया गया था निशाना। तो लेबनान से ड्रोन के जरिए किस तरीके से निशाना बनाया गया और नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया, इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने खुद ली है, और बाकायदा बताया है कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस खबर में भी देख लीजिए लिखा हुआ है साफ तौर पर, खबर के अंदर जहां लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हाल ही में हुए ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी ले ली है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बयान में कहा है कि हम नेतन्याहू को निशाना बनाने वाले ड्रोन ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन बता दें कि इजरायली पीएम के घर पर हमला तब हुआ था जब हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में गाइडेड मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों को तैनात करके तनाव बढ़ाने की कसम खाई थी। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा था कि एडवांस्ड रॉकेटों की एक बड़ी सलावों ने हाइफा के पूर्व में एक सैन्य सुविधा पर हमला किया, क्योंकि उसने 23 सितंबर को शुरू हुए चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल पर हमलों को तेज करने की कसम भी खाई थी। तो देख लीजिए, जिस वक्त हमला कराया गया था तो ये कसम पहले ही खा ली गई थी हिजबुल्लाह की तरफ से कि अब वो इजराइल को नहीं छोड़ने वाला है, नेतन्याहू को नहीं छोड़ने वाला है, और हर तरीके से उस पर हमलेबाजी करने वाला है। और जब हमला किया गया था, जब ड्रोन से मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त भी
नेतन्याहू हैं उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने खुद लिखा था कि किस तरीके से उनकी और उनकी पत्नी की जान खतरे में है। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि ईरान के प्राइवेसी हिजबुल्लाह ने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या का प्रयास करके गंभीर गलती की है। उनका यह प्रयास मुझे और इजराइल को उसका भविष्य सुरक्षित करने को लेकर हमारे दुश्मनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते। तो एक और हिजबुल्लाह कार्रवाई करने में जुटा है, दूसरी ओर इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो भी जिस तरह से हिजबुल्लाह की ओर से जो हमले होते हैं उनकी कार्रवाई करने के लिए वो भी डटे हुए हैं और वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों ही जो लोग हैं वो एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे तो ये युद्ध जो है और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और सिर्फ आप देख लीजिए, हमले का प्रयास किया जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा, और ये तक कहा गया है, अब खबर अंदर से निकलकर जो आई है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ आवाज पर हमला ही नहीं किया था बल्कि जो रॉकेट दागा गया था ड्रोन से वो नेतन्याहू के बेडरूम तक भी पहुंचा था, उनका शीशा तक टूटा है। तो कितनी बारीकी से हिजबुल्लाह ने ये हमला किया, किस तरीके से उसने ये पूरा प्लान तैयार किया और नेतन्याहू के कमरे तक अपने ड्रोन को, अपने मिसाइल को पहुंचाया है। देख लीजिए, यहाँ पर TV9 की खबर है। TV9 की इस खबर में लिखा हुआ है कि नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया था हिजबुल्लाह का ड्रोन, तस्वीरों में खुलासा। अंदर जाए तो लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF की ओर से जारी की गई तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन से इजरायली PM के घर को हिट किया गया है। IDF की ओर से नेतन्याहू के क्षतिग्रस्त घर की तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें साफ तौर पर नुकसान को देखा भी जा सकता है। जी लिखा हुआ है कि दरअसल इस हमले के बाद इजराइल ने प्रधानमंत्री आवास पर हुए हमले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा रखी थी जिसकी वजह से नुकसान का खुलासा नहीं हो सका था। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले से नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे को नुकसान पहुंचा है। गनीमत है कि इस दौरान नेतन्याहू उसका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। वहीं बताया जा रहा है कि घर के शीशे बुलेट प्रूफ भी हैं। तो जब हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पे तो नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू ने किस तरीके से इस हमले की रिपोर्टिंग रोक दी थी, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि रिपोर्टिंग बंद कर दी थी कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस खबर से कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जो सुरक्षा है उस पर सवाल खड़ा होता है। नेतन्याहू किस तरीके से जो है उनकी पावर क्या कम हो गई है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो उनके आवास तक पहुंच गया, उनके बेडरूम तक पहुंच गया है। ऐसे में नेतन्याहू ने अपनी जो पावर है उसे कम ना दिखाने की वजह से रिपोर्टिंग रोक दी। रिपोर्टिंग रुकी तो खबर बाहर निकलकर नहीं आई थी, लेकिन अब ये खबर बाहर निकलकर आ गई है कि हिजबुल्लाह ने जो है वो नेतन्याहू के बेडरूम तक ड्रोन पहुंचाया, शीशा टूटा। हालांकि शीशा बुलेट प्रूफ था, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि हिजबुल्लाह एक के बाद एक करके हमले कर रहा है और इससे ये साबित हो रहा है कि इजराइल की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल इतना कमजोर पड़ गया है क्या कि नेतन्याहू के घर तक एक संगठन का ड्रोन जो है वो पहुंच रहा है। किस तरीके की वहां सुरक्षा है, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास के बाहर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ड्रोन उनके बेडरूम तक पहुंच जाए। तो नेतन्याहू की कहीं ना कहीं यहाँ पर बेइज्जती है, इस वजह से उन्होंने इसे खबर को बाहर जाने से भी रोका। और नेतन्याहू तो खैर अब इस वक्त जिस तरीके से जंग हो रही है, इस जंग में नेतन्याहू अपनी खबरों को अपने देश से बाहर निकालने में बेहद ज्यादा घबरा रहे हैं, डरे हुए मौजूद हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उनकी खबरें जो हैं वो बहुत बारीकी से, बहुत खुद चुनिंदा चैनलों द्वारा, कुछ चुनिंदा मीडिया द्वारा बाहर निकल कर आती हैं, और जो भी खबरें बाहर निकल कर आती है वो हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ आप साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू की जो पावर है, जो ताकत है वो कम हो गई है। और हिजबुल्लाह जिस तरीके से ईरान पर, फिलिस्तीन पर, गाजा पर इजराइल ने जो हमले किए थे, जो नरसंहार किया था, उसका पूरा बदला अब हिजबुल्लाह, हमास मिलकर ले रहे हैं। ईरान की पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि ये दोनों संगठन ईरान के साथ हैं और ये तीनों मिलकर अब इजराइल को कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोर दिखाना और कमजोर पड़ता हुआ देखना चाहते हैं। अब नेतन्याहू क्या करते हैं, क्योंकि नेतन्याहू तो कभी पीछे हटते नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से उनका ही घर सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो इजराइल के लोगों का, इजराइलियों का कैसे सुरक्षा करेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और इस पर अब जैसे जैसे भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप तब तक बने रहे PRB के साथ। धन्यवाद।